Good afternoon, everyone. In the previous lecture, we had done up to the point force can stop a moving body, effects of force on page number 115. Today we are going to start continuing this chapter, effects of force. Third point, force can produce a change in speed. हाँ जी, फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन बॉडी, चेंज इन स्पीड। फोर्स क्या करती है? स्पीड में चेंज लेकर आती है। अ फोर्स अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या करती है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर देती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। देखो इन द पिक्चर, इफ अ मूविंग बॉल इज किक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द बॉल स्टार्ट्स टू मूव फास्टर। अब ये देखो, ये क्रिकेटर सॉरी ये मैन है जो फुटबॉल पे जब किक करता है, किस डायरेक्शन में? मोशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये बॉल है जो स्टार्ट करने लग जाती है, फास्टर मूव करती है, फिर फास्टर मूव स्टार्ट करने लग जाती है, मूविंग फास्टर। सो फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन स्पीड। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है कि फोर्स क्या करती है? चेंज कर देती है स्पीड में, स्पीड में चेंज लेकर आती है। जब फोर्स अप्लाई करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो वो स्पीड क्या है? इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है, a force applied in opposite direction on moving object can decrease the speed of object। अब अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे क्या कर देती है? स्पीड को डिक्रीज कर देती है। ये एग्जाम्पल से आपको शो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। If a boy pushes the cyclist in motion in a direction which is opposite to the direction of motion of the cyclist, the speed of motion would decrease। अब देखो, ये बॉय है जो रेड टी शर्ट वाला, ये फोर्स लगा रहा है साइकिलिस्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन से। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या है? साइकिलिस्ट की स्पीड ऑफ मोशन को डिक्रीज करेगा। अगर ये इधर खड़ा होकर, पीछे खड़ा होकर, साइकिल के पीछे खड़ा होकर इधर से ऐसे फोर्स लगाता, फिर तो इसकी स्पीड इंक्रीज होनी थी, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो अ फोर्स अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन on moving object can decrease the speed of object। Fourth point is, force can change the direction of motion of a body। अब फोर्स क्या करती है? चेंज लेकर आती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। When a cricketer hits the moving ball, the direction of ball changes। देखो, पहले बॉल इधर से आ रही थी, बट जब क्रिकेटर ने हिट की इस बॉल को, फोर्स लगाई, तो ये क्या है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। Fifth point is, force can produce a change in the shape of a body। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की शेप को भी चेंज कर देती है फोर्स। एग्जाम्पल है इसकी,
द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेस ऑन प्रेसिंग. द अप्लाइड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये शो हो रहा है, क्लियर हो रहा है इस एग्जाम्पल से. ये बॉय है, इसके हैंड में टूथपेस्ट है. तो टूथपेस्ट की जब हमने ऐसे पकड़कर फोर्स लगाई उस पर, तो उसकी प्रेस करने से क्या हो गया, टूथपेस्ट की शेप चेंज हो गई. सो द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेस ऑन प्रेसिंग. तो जब हमने फोर्स लगाई ऐसे, तो इस टूथपेस्ट की, आप देखना घर पे भी कर सकते हो, शेप चेंज हो गई. फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ फोर्स. अब है कि फोर्स कितने टाइप्स की होती है. टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. मेनली टू टाइप्स की फोर्स होती है हमारी. कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? द फोर्सेस विच एक्ट व्हेन टू बॉडीज टच ईच अदर are known as contact forces. For example, frictional force. Contact forces क्या होती है? ऐसी forces which act when two bodies, जब two bodies जो है टच करती है एक दूसरे को, उस forces को हम बोलते हैं contact forces. इसकी एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेस. जब टू सरफेस की इंटरलॉकिंग होती है, टच करते हैं, तब फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट करती है. तो मतलब तब ही फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है. नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. द फोर्सेस विच एक्ट व्हेन टू बॉडीज डू नॉट टच ईच अदर आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब हमें पता चल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जब टू बॉडीज टच नहीं करती एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इसकी एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्सेस की एग्जांपल है व्हेन ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, अ स्ट्रॉन्ग पुल अट्रैक्ट्स द टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर. अब देखो, आप टू मैग्नेट्स ले लेना, जो उसके साउथ टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. ये एक मैग्नेट है, इधर भी एक मैग्नेट है. अब अगर आप साउथ और नॉर्थ को एक दूसरे के नियर क्लोज लेकर आओगे, फिर तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को क्लोज ले आएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे. ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ब्रिंग्स मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर. बट अगर आप साउथ पोल को अट्रैक्ट करोगे साउथ पोल से ही, तो वो एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेगी, दूर दूर करेगी. अगर आप ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के ओर लेकर आते हो, फिर तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज रिपेल करते हैं. रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स. जो हमारी टोटल फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पे, उसे हम नेट फोर्स कहते हैं या फिर रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. इफ द फोर्स इज एक्टिंग इन वन डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. अगर फोर्स लग रही है एक डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, सम, मतलब टोटल होता है ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्स का टोटल होता है. ये देखो रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स F1 लग रही है, दूसरी F2 लग रही है सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, F1 प्लस F2. If the force is acting on a body in two different directions, then the resultant force is greater force minus the smaller force. अब ये फोर्स दोनों F1 एंड F2 सेम डायरेक्शन में लग रही थी, तो दोनों ऐड हो गई.
बट अगर ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगी तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, हो जाती है ग्रेटर फोर्स माइनस द लेसर फोर्स। ए देखो नेक्स्ट में एक फोर्स F1 इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, F2 माइनस F1, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ग्रेटर फोर्स होगी, मतलब F2 वो ग्रेटर है F1 से। F2 माइनस F1 रिजल्टेंट फोर्स, जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। To pull this cart, the work will be reduced and each bull will have to apply an effort of 50 N मतलब न्यूटन। अब इस कार्ट को, ये लोड था टोटल कितना लोड था, 100 न्यूटन। अब देखो 2 बुल है तो इस कार्ट को पुल करने के लिए दोनों को कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, 50-50 न्यूटन। नेक्स्ट में टू पुल दिस कार्ट द बुल नीड्स टू पुट एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। अब लोड तो सेम है पर इसमें 2 बुल्स थे, इसमें 1 बुल है, तो 2 बुल 50-50 न्यूटन फोर्स लगाकर ये पूरा लोड 100 न्यूटन का लेकर चले जा रहे थे। पर नीचे वाली में क्या है, 1 बुल, ओनली 1 बुल, सिर्फ एक बुल है, तो इसे टोटल फोर्स 100 न्यूटन ही लगानी पड़ेगी अकेले को। So students, I hope you all understand. Thank you.